वाह रे वाह, नरेंद्र मोदी जी आप स्वयं भगवान बन जाते हैं। मैं देश से ये पूछना चाहूंगा, यदि गुजरात नरेंद्र मोदी के नाम पर, तो यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल किसके नाम पर? सही कहा आपने, अनंत सिंह थे तो चुनाव जीते हैं, यह मैं स्वीकार करता हूं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि हमें दलित और अत्यंत पिछड़ों में काम करने, उसको भगवान मानने की जरूरत है। सत्ता में हम हैं, इसीलिए हमसे लोग इकरार कर रहे हैं, नफरत नहीं कर रहे हैं, प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने इकरार किया। कुडनी के जनता ने कहा कि मैंने मनोज कुशवाहा को सबक सिखाया है महागठबंधन को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ अजय सिंह। जो कुडनी विधानसभा में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उसमें महागठबंधन को हार मिली और बीजेपी को जीत मिली है। इसी को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि महागठबंधन को क्यों हार मिली है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो वहाँ के उम्मीदवार थे महागठबंधन की तरफ से मनोज कुशवाहा, वहाँ के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, इसलिए महागठबंधन की वहाँ पर हार मिली है। क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, पहले सुनिए उनकी बात। नहीं है, मैंने कहा ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा है। जो अपने मियां मिट्ठू बनते हैं, अपने पिछवाड़े क्यों नहीं देखते कि हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी 2.5 लाख से ऊपर चुनाव जीते हैं। आरएलडी, सपा, कुडनी पर हमें थोड़ा सा संशोधन की जरूरत है। बिहार में 3 बाई इलेक्शन, इसमें 2 पर बीजेपी ने कब्जा करवाया। महागठबंधन का जो फैक्टर है वो नहीं चल पाया क्योंकि अनंत सिंह का एरिया था, उन्होंने जीत लिया। सर मैं बार बार गठबंधन की जीत कहां हुई 3 सर मैं बार बार आपको कह रहा हूं, महागठबंधन में हमें अहंकार को त्यागना होगा, हमें एक साथ चलना होगा। सपा एक साथ चली, अहंकार को त्यागा, जनता को भगवान माना। मैनपुरी के कैंडिडेट, आरएलडी के नेता अखिलेश और शिवपाल ने, तो जनता खड़ी हो गई। हमें काम करने से ज्यादा रोजगार छीन रहे उस पर, और हमारी पॉलिसी। और सही कहा आपने, अनंत सिंह थे तो चुनाव जीते हैं, यह मैं स्वीकार करता हूं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि हमें दलित और अत्यंत पिछड़ों में काम करने, उसको भगवान मानने की जरूरत है। सत्ता में हम हैं, इसीलिए हमसे लोग इकरार कर रहे हैं, नफरत नहीं कर रहे हैं, प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने इकरार किया। कुडनी के जनता ने कहा कि मैंने मनोज कुशवाहा को सबक सिखाया है महागठबंधन को नहीं। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात करूंगा, जो फेल है, बीजेपी फेल है। मेरा व्यक्तिगत कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी या महागठबंधन को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं है। यदि हम एक होकर अपनी पॉलिसी को चेंज करें, गलत लोगों को तवज्जो ना दें। वाह रे वाह, नरेंद्र मोदी जी आप स्वयं भगवान बन जाते हैं। मैं देश से ये पूछना चाहूंगा, यदि गुजरात नरेंद्र मोदी के नाम पर, तो यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल किसके नाम पर? भाजपा के अध्यक्ष किसके नाम पर? अरविंद केजरीवाल जी कौन है? एमसीडी में दिल्ली में क्यों नहीं चली नरेंद्र मोदी की? और अरविंद केजरीवाल जी को यह बताना चाहिए, आप देख लीजिएगा, ये लोग हैकर हैं। मैंने पहले ही कहा, अब मैं आता हूं कुडनी पे। वेंकैया नायडू से आपने इस्तीफा नहीं मांगा, नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री से आपने इस्तीफा नहीं मांगा। आपकी औकात नहीं है, आपकी फट जाती है, आपकी हैसियत नहीं है। हमारी बिल्ली हम ही से भी हो, जिससे सुशील मोदी की पहचान बनी,
ये नीतीश कुमार जी, हम उपेंद्र भाई और सब लोग से कहेंगे, सिर्फ सोच और चीजों में बदलने की नहीं है, काम करने के तरीके में परिवर्तन करने की जरूरत है, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। जिस वहां नीतीश जी और गठबंधन चुनाव नहीं जी हारा है, वहां चुनाव हारा है मनोज कुशवाहा। 1 साल पहले जब जदयू का वहां पर युवा जदयू का वहां पर सेमिनार हो रहा था, तो मनोज कुशवाहा जी ने नीतीश कुमार जी का सारा फोटो वहां से पंपलेट उखड़वा दिया था। ये अहंकार में चूर रहते हैं मनोज कुशवाहा जी। मंत्री थे, गाड़ी में पैर बैठा के चलते थे। एक एक जाति का इन्होंने अपमान किया था वहां। आपने छोड़ दिया एक एमएलसी के भरोसे वहां के चुनाव को, वह भी घमंडी। दिनेश बाबू के सहारे वहां का चुनाव नहीं छोड़ा जा सकता था। और मैं महागठबंधन के नेता जो डिप्टी सीएम, उनसे भी आग्रह करूंगा, हम लोगों को आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की जरूरत है। पार्टी पर और लोगों पर एक भी राजद के अगल बगल के मजबूत एमएलए जो जुनून के साथ खड़ा होना चाहिए, मनोज कुशवाहा के आचरण और उनके व्यवहार के चलते खड़े नहीं हो पाए। ये नीतीश कुमार जी की हार नहीं है, या किसी के कारण हार जीत नहीं है। एआईएमएम की मैंने पहले ही बोला था क्या औकात है। 3000 का मतलब क्या होता है? हारे हम 3000 से, और भी 2 जादवों ने वोट काटा। मैं मानता हूं 30% जादवों ने वहां वोट नहीं दिया। तो आपने साफ तौर पर सुना पप्पू यादव को। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि क्यों वहां पर कुर्नी विधानसभा में हार मिले। वहीं बात करें तो बीजेपी पर भी वो जमकर बरसे हैं। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।